हेलो एवरीवन एंड हैप्पी वुमेन्स डे। जो भी वुमेन इस वीडियो को देख रही हैं उन सभी को थैंक यू फॉर बीइंग अ फ्रेंड, अ रोल मॉडल, अ लीडर एंड अ ट्रेल ब्लेजर। आज का वीडियो स्पेशल शाउट आउट है उन वुमेन्स को जिन्होंने हमें पर्सनली इंस्पायर किया, चाहे वो हमारी फैमिली मेंबर हो, दोस्त हो, मेंटोर या फिर कोई पब्लिक फिगर। उन्होंने हमारी लाइफ में एवरलास्टिंग इम्पैक्ट डाला है और हमें इनकरेज किया है अपने पैशन को परस्यू करने और ड्रीम्स को चेस करने के लिए। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उन सभी वुमेन्स को जिन्होंने जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज किया और बैरियर्स को तोड़ा, उन वुमेन्स को जिन्होंने इक्वालिटी, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई करी, उन वुमेन्स को जिन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से क्या पॉसिबल नहीं हो सकता। सभी वुमेन के नाम लेना और उनके कंट्रीब्यूशंस बताना तो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए मैं आज आपके साथ 5 वुमेन की इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करूंगा और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। लिस्ट में टॉप पर है पाकिस्तानी एक्टिविस्ट फॉर फीमेल एजुकेशन एंड यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई। मलाला बचपन से ही गर्ल्स एजुकेशन के लिए पैशनेट रही हैं। जब वो सिर्फ 11 साल की थी तब से उन्होंने पब्लिकली गर्ल्स एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने होम कंट्री से ब्लॉग्स लिखे और तालिबानी प्रेशर होने के बावजूद बोलना कंटिन्यू रखा। इनफैक्ट 2012 में तो तालिबानियों ने इन्हें सर पर गोली तक मार दी थी, बट बाय गॉड ग्रेस शी सर्वाइव्ड इट। मलाला ने 2013 में मलाला फंड लॉन्च किया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योर करती है कि दुनिया की हर लड़की को 12 साल तक फ्री, सेफ और क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, नाइजीरिया और केन्या जैसी कंट्रीज में एजुकेशन प्रोग्राम्स को फंडिंग करती है। 2014 में जब वो सिर्फ 17 साल की थी तब उन्हें गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। गर्ल्स एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाने के लिए, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए और अपने काम से काउंटलेस नंबर ऑफ गर्ल्स की लाइफ को नया डायरेक्शन देने के लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं इंडिया की पहली फीमेल कॉमर्शियल पायलट कैप्टन प्रेम माथुर की। 1960s में सुनना कि एक लड़की पायलट बन गई है बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। एविएशन इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड थी और उसमें फीमेल्स का आना बहुत डिफिकल्ट था। हालांकि प्रेम माथुर को उड़ने का शौक था और उन्होंने अपने पैशन से एनी हाउ अपने ड्रीम को पूरा ही किया। यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो इंडिया वापस आई और कॉमर्शियल पायलट के लिए टेस्ट दिया एंड सी पास्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स, और वो ऐसा करने वाली इंडिया की पहली फीमेल बन गई। उन्होंने 3 डिकेड से भी ज़्यादा एयर इंडिया नेशनल कैरियर के लिए फ्लाई किया और कॉमर्शियल जेट को कैप्टन करने वाली वो पहली वुमेन भी थी। उन्होंने कई लड़कियों को ट्रेनिंग दी और इनकरेज किया अपने उड़ने के सपने को पूरा करने के लिए। 1985 में एविएशन इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें प्रेस्टिजियस पद्मश्री से सम्मानित किया। मैं इनको थैंक्स कहना चाहता हूँ मेल डोमिनेटेड फील्ड में जगह बनाने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। लिस्ट में 3rd नंबर पर हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन जिन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में अपने कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट से लाखों लोगों को इंस्पायर किया। उनका नाम है कल्पना चावला और आज वुमेन्स डे के मौके पर मैं उनकी मेमोरी को ऑनर करना चाहता हूँ। कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली पहली इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी और यंग एज से ही उनके अंदर फ्लाइंग को लेकर एक स्ट्रॉन्ग पैशन था। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद एस्ट्रोनॉट बनने और अपने फ्लाइंग के सपने को पूरा करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स चली गई और 1995 में नासा ज्वाइन किया। 1997 में उन्होंने पहली बार स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी और उनका ये मिशन सक्सेसफुल भी रहा, पर 2003 में अपने दूसरे मिशन के टाइम स्पेस शटल में खराबी आने के कारण शी ट्रेजिकली लॉस्ट हर लाइफ। कल्पना चावला की लेगेसी आज भी लोगों को इंस्पायर कर रही है अपने ड्रीम्स को पूरा करने और गिव अप ना करने के लिए। वो एक ट्रू पॉयनियर है और रोल मॉडल है। इनफैक्ट नेक्स्ट जनरेशन फीमेल स्पेस एक्सप्लोरर्स को इनकरेज करने के लिए नासा ने कल्पना चावला के नाम पर कई अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स इस्टेब्लिश किए हैं। मैं कल्पना चावला को थैंक्स कहना चाहता हूँ बैरियर्स और समाज में चले आ रहे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने के लिए। आई वॉन्ट टू थैंक हर फॉर शी बीइंग अ ट्रू सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंस्पायरिंग एथलीट दत्ता चंद। उनका बर्थ इंडिया के एक छोटे से गाँव में हुआ और बर्थ से ही उन्होंने रनिंग को लेकर एक इनक्रेडिबल टैलेंट दिखाया। हालांकि जैसे जैसे वो बड़ी हुई उनको अपना सपना पूरा करने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके पास ना तो प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटी थी और ना ही सोसाइटी का सपोर्ट। इनफैक्ट कम्युनिटी के लोग कहते थे कि एक लड़की कभी भी एथलीट नहीं बन सकती। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद दत्ता अपने गोल के टुवर्ड्स डिटरमाइंड रही और ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू रखा। इवेंचुअली एक कोच ने उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया और उनकी मदद करी उनकी टेक्निक और फिटनेस को इम्प्रूव करने में।
ओवर टाइम उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्ट लेना शुरू किया और जल्द ही वो इंडिया की टॉप स्प्रिंटर बन गई। उनकी इस जर्नी में कई सेटबैक्स भी आए। 2014 में जेंडर टेस्ट में फेल होने की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को फीमेल साबित करने के लिए काफ़ी लंबी लीगल लड़ाई लड़ी और 2019 में फिर से टेस्ट पास किया और फिर से कॉम्पीट किया। उसके बाद से वो अपने अचीवमेंट से लाखों लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। सी हैज़ वॉन मल्टीपल गोल्ड मेडल्स एट एशियन गेम और उन्होंने कई नेशनल रिकॉर्ड्स भी बनाए। मैं इनको थैंक्स कहना चाहता हूँ अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से हमें इंस्पायर करने के लिए। नंबर 5 पर है वो जिन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए अपने काम और डेडिकेशन से हमें इंस्पायर किया। वंदना शिवा, ये एक इंडियन स्कॉलर, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और ऑथर है। उन्होंने बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और किसानों के अधिकार के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पर 20 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं और नवधन्य ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है जो सीड सेविंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में प्रमोट करता है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के टुवर्ड्स उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले, जिसमें राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी शामिल है, जिसे अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कहा जाता है। वंदना ने छोटे छोटे फार्मर्स और इंडिजिनस लोग जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोसेसेस की वजह से अर्निंग नहीं कर पाते, उनके लिए एक वकील की तरह काम किया है। मैं इनको थैंक्स कहना चाहता हूँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने और किसानों के अधिकार के लिए लड़ाई करने के लिए। ये थी 5 वुमेन जिन्होंने रिस्पेक्टिव फील्ड में अपने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट से हमें इंस्पायर किया एंड आई होप उनके अमेजिंग वर्क और कंट्रीब्यूशन की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आई वॉन्ट कि आप 1 मिनट निकालें और इस वीडियो को अपने सिस्टर, मदर, टीचर सभी के साथ शेयर करें और थैंक्स बोलें। उनको फील कराएं कि वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।